कई जगह डैम के गेट खोल दिए गए हैं। नदी नाले उफान पर है, जिसने जिंदगी में तूफान ला दिया है। आप भी देखिए शहर शहर बारिश का कहर। आसमान से आफत बरस रही है, छप्पर फाड़कर बारिश हो रही है और ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। एमपी के शहर शहर में बारिश का कहर जारी है। छिंदवाड़ा में कट्टा नदी में बहाव इतना तेज था कि कार ही बह गई। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे। सभी महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले थे। नागद्वारी मेला जा रहे थे, तभी नदी के तेज बहाव में यह हादसा हुआ। एक श्रद्धालु और कार की तलाश जारी है, सैलाब के सितम से जरा बचकर। शहडोल में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। 1.25 करोड़ की लागत की पुलिया सहित सड़क ही बह गई, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ से सीधी व्यवहारी मार्ग प्रभावित हो रहा है। शहडोल जिले के एमपी-सीजी बॉर्डर पर स्थित उदारी पुलिया का मामला है। इधर जबलपुर में बारगी बांध के 4 और गेट खोले गए। 13 गेटों से छोड़ा जा रहा 1,12,000 क्यूसेक पानी। बैतूल में भी लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। विद्युत नगरी सारनी में तवा नदी पर बने सतपुड़ा डैम के 7 गेट 5-5 फीट तक खोले जा चुके हैं। निचले इलाकों में कई पुल और रपटे जलमग्न हो गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लोगों को हिदायत दी गई है, बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर रहें। इधर छिंदवाड़ा में भी तेज बारिश के चलते माचा गोरा डैम के 6 गेट खोले गए। निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सीधी में प्रसिद्ध शिव मंदिर बठौरा में छोटी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से मंदिर के आसपास की दुकानों में बाढ़ आ गई। अनूपपुर में हरदा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे अंडरपास में भरे पानी ने यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन और कोतमा सहित जमुना जाने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। सैलाब का सितम जारी है। कुदरत के इस कहर से संभल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जबलपुर में रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए अब 4 और गेट खोल दिए गए हैं। दोपहर 1 बजे इसके 4 गेट खोले गए थे। शाम को 4 और गेट खोल दिए गए। अब 17 गेटों से 1,77,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। परियोजना प्रशासन ने बांध में पानी की आवक को देखते हुए यह निर्णय लिया। प्रशासन ने निचले क्षेत्र के रहवासियों से नर्मदा तट से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का अनुरोध भी किया। मंडला में इसका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया। निवाड़ी में माता टीला डैम से पानी छोड़ा गया 2,20,000 क्यूसेक पानी। बता दें, ओरछा के आसपास के कई इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देर रात तक नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। यहां पर पानी लगातार छोड़ा जा रहा है और ज्यादा यहां पर जलस्तर हो सकता है, पानी बढ़ सकता है और इसी वजह से लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। इधर आगरमालवा में बारिश का दौर जारी है, जिससे बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। लखुंदर नदी भी उफान पर है। जलभराव के चलते कुंडालिया डैम के 2 गेट खोल दिए गए। काली सिंध नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी और तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है।
बारिश का दौर लगातार जारी है और कहीं ना कहीं नदी नाले बहुत ज़्यादा उफान पर आ चुके हैं और अब कई सारे बांधों के गेट भी खोले जा रहे हैं कि नदियों में पानी जा सके। कई जगह पर जल स्तर बढ़ने की भी संभावना है और वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच कई जगह लोग रिस्क भी लेते हैं, जान भी जोखिम में डालते हैं, उन्हें भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो लगातार बारिश का दौर जारी है और कहीं ना कहीं हाहाकार मचा हुआ है बारिश की वजह से, चूंकि हर जगह जलभराव की स्थिति हम देख रहे हैं। एमपी के कई जिलों में बारिश से जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो चुका है। आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए ये 8 तस्वीरें जो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि किस तरह बारिश के कहर से लोग परेशान हैं। अशोकनगर में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए, जिसके चलते डैम खोलने पड़े हैं। तो सतना में भारी बारिश से चारों ओर जलभराव देखा गया। इसी तरह सीधी में गोपद और सोन नदी उफान पर है, तो वहीं सीहोर में सीवन नदी उफान पर है। मेहर में इतना पानी बरसा कि कॉलोनियों में जलभराव हो गया, लोग परेशान होते दिखाई दिए। तो उधर रीवा और छिंदवाड़ा में डैम के गेट खोलने पड़े हैं। फटाफट जाओ यार। मनेन्द्रगढ़ में बनास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुल पर नदी के पानी आ चुका है और इसी वजह से पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। जनकपुर सीधी मार्ग के बंद होने की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। लगातार जारी मूसलाधार बारिश की वजह से धमतरी के गंगरेल बांध में पानी की आवक बढ़ चुकी है। डैम में 14,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी की आवक हुई, जिसके बाद डैम में करीब 88% पानी बढ़ चुका है, जिसे देखते हुए डैम के 3 गेट खोले गए। डैम से महानदी में 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद तटीय इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया। धमतरी की तस्वीरें, यहाँ पर भी बांध के कई सारे गेट खोले गए क्योंकि पानी की आवक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसी वजह से बांध के गेट भी खोलने पड़े हैं। अब नदियाँ भी उफान पर हैं, क्योंकि बांधों के गेट खोल दिए गए हैं तो पानी भी कहाँ ही जाएगा। नदियाँ भी उफान पर हैं, जगह जगह पानी भर चुका है, स्थिति खराब होती जा रही है। और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, धमतरी की तस्वीरें हैं। गंगरेल बांध में पानी की आवक अब बढ़ती ही जा रही है। मुंगेली जिले में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। एक तरफ भारी बारिश की वजह से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी बीच जिले के पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक सुंदरता बढ़ गई है। जिले का मनियारी जलाशय पानी से लबालब भर गया। बांध के वेस्ट वियर से भी पानी बहने लगा, जिससे बांध के चारों तरफ अद्भुत नजारा देखा गया, जो पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। तो ये प्राकृतिक सुंदरता आप देख रहे हैं, नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है और पर्यटक यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं बड़ी संख्या में इसका लुत्फ़ उठाने के लिए, मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए, इस नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं। मनियारी जलाशय अब पानी से लबालब हो चुका है, जो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, मस्ती मौज कर रहे हैं। इसी बीच सावधान रहने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर्यटक स्थलों पर इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पर पर्यटकों को भी सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्पॉट हमेशा ही पर्यटकों से गुलजार यहाँ पर रहता है। पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, अपना कैमरे में ये खूबसूरत तस्वीरें कैद करते हैं, यहाँ के नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हैं, सुंदरता देखते ही यहाँ की बनती है। और इसी बीच यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचे।
उत्तर भारत इस वक्त जल तांडव से घिरा है। उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर, हर कहीं सैलाब ही सैलाब दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में जहां नदियों और झीलों में उफान आ चुका है, तो वहीं उत्तराखंड के कई शहरों में जमीन खिसकने की कई घटनाएं होने की बात से लोगों में डर का माहौल है। जहां तक नजर वहां तक तबाही। पहाड़ से मैदान तक सैलाब की गवाही। नदियों की तेज धार, जिंदगी पर जल प्रहार। मुश्किल डगर, कुदरत का जारी है कहर। हाँ, और इस कहर ने ऐसा कोहराम मचाया है कि क्या पहाड़, क्या मैदान, जिस छोर पर नजर जा रही है सिवाय जल तांडव के कुछ नजर नहीं आ रहा। नदियां उफान पर हैं, झीलें खतरे के निशान के ऊपर हैं, समंदर में लहरों से संग्राम जारी है और पहाड़ों पर बादलों ने जैसे घर बना लिया है। बारिश और बाढ़ से करीब करीब आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से हालात जानलेवा हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक आसमानी आफत जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कों का सैकड़ों गांवों और शहरों से संपर्क टूट गया है। और जम्मू कश्मीर में तो हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों से बिना जरूरत बाहर निकलने और नदी झील के पास जाने से मना किया जा रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश और बादल फटने से हुई तबाही ने साल 2013 की आपदा की यादें ताजा कर दी हैं। मंदिर के पास से कल-कल बहती मंदाकिनी का रौद्र रूप डरा रहा है। उसका जल स्तर इतना बढ़ गया है कि गौरीकुंड का तप्त कुंड पानी में समा गया है। गौरीकुंड में खौफ में यात्रियों को होटल छोड़ आधी रात जंगल की तरफ भागना पड़ा। हालांकि इस आपदा में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई यात्री अभी भी फंसे हैं। कल सुबह तक करीब 1000 यात्री धाम में ही फंसे हुए थे। बाकी यात्री पैदल मार्ग में अलग अलग जगहों पर हैं। मौके पर वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों ने मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं इस बीच दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी से लैंडस्लाइड का खतरा अब भी मंडरा रहा है। उत्तराखंड के केदार घाटी में सोनप्रयाग पर इस वक्त सेना अस्थायी पुल का निर्माण कर रही है। आप देख सकते हैं सेना ने एक जो डोर है यहां से लेकर दूसरी तरफ फैलाई हुई है। दूसरी तरफ जो गौरीकुंड की तरफ का जो सिरा है वहां को तरफ एक रस्सी जो है डाली गई है। रस्सी क्या है, ये एक बहुत मजबूत डोर होती है जो बनी होती है और उसमें अब ये पिंजड़ा नुमा एक यहाँ से भेजा जा रहा है। उसमें क्या सामान भेजा जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ से वहां तक की जो दूरी है उसको पाटा जाएगा और उसमें जो है अस्थायी पुल बनेगा। उत्तराखंड के कई शहरों में इस वक्त तबाही की वो तस्वीर दिख रही है जो किसी को भी डरा दे। नीचे नदियों में उफान मारती लहरें और ऊपर पहाड़ से पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों का अटैक। दो तरफा प्रहार से हर कोई डरा हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सोनप्रयाग में पहाड़ टूट रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर वहां से आई है जिसमें पहाड़ टूटता देख सकते हैं। विशाल चट्टानें ऊपर से गिर रही हैं। इससे पहले भी सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई थी, जिससे पूरा का पूरा रास्ता टूट गया था और लोग फंस गए थे। अभी भी लोग वहां फंसे हुए हैं और उन्हें वहां से निकालने की कोशिश जारी है। तो उधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से आए सैलाब में कई घर समेत गाड़ियां डिब्बे की तरह बह गईं। कई सड़कें तबाह होने की वजह से लंबा जैम लग गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेना को रेस्क्यू के लिए भेजा गया है। कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
इसके अलावा नाले जैम होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ दिन जम्मू कश्मीर आने से बचें, क्योंकि यहाँ न बादल थम रहे हैं न पहाड़ सुकून में है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।